तो आज की जो मुरली है वो उसी पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि बेफिक्र बादशाह। उसके ऊपर बाबा ने बताया है कि कोई बड़ी बात भी आए तो उसको छोटा कैसे बनाओ। आप देखेंगे कई बारी कोई बात होती है उसमें हमें घबराहट होने लग जाती है कि भाई ये इतनी बड़ी बात हो गई है। तो वास्तव में बात को बड़ी करना या छोटी करना वो तो हमारे हाथ में है। वो तो आत्मा सर्वशक्तिमान है। आत्मा जब तक अपनी शक्ति यूज करके कोई चीज को बड़ा या छोटा बना सकती है। ये चीज बाबा की उसके ऊपर भी अप्लाई होती है कि ज्ञान में जो कई आत्माएं हैं वो पूरी तरीके से चलती हैं क्योंकि बाबा को वो पहचानती हैं जैसा कि बाबा है। माना वही है कि छोटी की बात को बड़ा करना और बड़ी बात को छोटा करना ये आत्मा के खुद हाथ में है। तो बाबा कह रहे हैं सभी को सबसे ज्यादा कौन सी खुशी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिनके ऊपर दुनिया के आत्माओं की कोई नजर नहीं, उनके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ गई। जो हमने डे बिफोर यस्टरडे, जो परसों जो हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी, वहीं पे बाबा ने आगे से स्टार्ट करी है कि उन्हीं के ऊपर नजर पड़ी है। आजकल के जमाने में चुनाव होता है ना, तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ है क्या? कोई खर्चा करना पड़ा है क्या कि हम जो बाबा के पास आ गए, सारा वर्षा और बाबा की छत्र छाया के अंदर आ गए? तो बाबा कह रहे आपको क्या करना पड़ा? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया। ये हमेशा याद रखें कि हमने बाबा को नहीं चुना। ऐसा नहीं है कि हम ये मुरली सुन रहे हैं या कुछ भी है तो इसमें हमारा कुछ रोल है, या फिर ये तो शिव बाबा ने हमें चुना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या गलती से हम ये मुरली सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया की नजर में अति साधारण आत्माएं थी, लेकिन बाप की नजर में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं। ये कमाल है कि बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा उनको किस नजर से देखता है? तो बाबा कहता है आप वो वाली आत्माएं हो। तो इसी खुशी में रहो, कल क्या थे और आज क्या बन गए। किसकी नजर में आ गए? दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। कितनी ठोकरों से बचा लिया? 63 जन्म ठोकरें ही खाई है ना। ठोकरें माना संबंधों में अगर हमने अपनी मेहनत करी तो वहां पे कोई सुख नहीं मिला। पैसा कमाया, उसका उससे कोई सुख नहीं मिला, या तो किसी ने लूट लिया ऐसा कुछ, या दुखी देकर गया। भगवान को ढूंढा तो जहां जहां भी ढूंढा भगवान नहीं मिला। तो 63 जन्म माना द्वापर और कलयुग में हमने ठोकरें खाई चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाई। अपनी प्रवृत्ति की लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे। और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। जब बाबा के पास हम आए, हमने बाबा को पहचान लिया, तो हमारी बुद्धि टिक गई। अब हमें ठिकाना मिल गया। जैसे किसी को ठिकाना मिल जाए तो फिर वो ज्यादा इधर उधर नहीं देखता। अब वो कहता है बस अब मुझे इससे जैसा भी हो मैं यहीं पे रहूंगा। तो वो ठिकाना मिल गया, अब हमें पता पड़ गया। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। तो ठिकाना मिल गया है ना, तो क्या थे और क्या बन गए? स्वप्न में था कि इतना महान बनेंगे। आप सोचिए जब हम भक्ति की पूजा करा करते थे तो कैसे विष्णु भगवान या हनुमान इनकी हम देखते थे और कैसे इनके सामने हम मस्तक झुकाते थे। और अब बाबा कहता है कि बच्चे वही आप हो। हनुमान भी आप हो, ये सारे देवी देवता आप ही की वो हैं, विष्णु स्वरूप आप ही हो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन कितना सहज बन गए। कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। तो कुछ हमने इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम नहीं पास किया, कोई कुछ नहीं किया। कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो कौन सा गीत गाते हो? पाना था वो पा लिया। तो बिल्कुल अब हमारे मन का ये गीत निकले कि जो हमने पाना था, जो हमने हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। ये गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। ये दिल की टेप रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती। बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। आप देखिए कभी आप अमृत वेले उठें, तो अमृत वेले अगर ये हमारे मन में यही आ जाए कि हम किसके पास हैं, एक उससे खुशी आ जाए, तो पूरा दिन तो हमारा वैसे ही अच्छा निकल जाता है। तो अच्छा, सभी ने माया को जीत लिया है? सभी माया जीत बन गए हो कि अभी विजयी बनना है? पूछ रहे हैं बाबा। माया का काम है खेल करना, और आपका काम है खेल देखना। आज भी साकार मुरली में बाबा ने बोला ना कि भाई वो तो माया का तो काम है आना, विघ्न तो आएंगे। तो आप अपना जो है आराम से बैठ के बाबा के साथ बैठ के खेल देखते हैं। खेल में घबराना नहीं है। घबराते हैं तो वे समझ जाती है कि ये घबरा तो गए हैं, अब लगाओ इसको अच्छी तरह से। तो बस ये जैसे आज बाबा ने एक क्या बोलते नुस्खा बता दिया कि घबराना नहीं है तो बिल्कुल सही रहेगा। माया भी तो जानने में होशियार है ना, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। और यही हम एक होमवर्क लेते हैं कल तक के लिए कि इस 24 घंटे में वैसे तो कुछ नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसी कोई बात आती भी है
तो स्वप्न में भी या अंदर कोई मन के संकल्प में भी घबराहट ना हो। विजय हुई ही पड़ी है। अब कैसे ना हो, अब आप उसका तरीका बता रहे हैं। विजय हुई ही पड़ी है, इसको कहा जाता है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। भाई जब पांडवों के साथ पांडवपति आ गया, तो वहां पे तो वो उनकी विजय हो गई निश्चित। पता नहीं क्या होगा, हार तो नहीं जाऊंगा, विजय होगी या नहीं ये नहीं। आप देखिए ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं फेस करा। पैसे से खत्म हो गया, भाई बहनों ने साथ नहीं दिया, कई अपने परिवार के थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया, अपने सगे संबंधी थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। मगर बाबा को कभी ये नहीं लगा कि हार जाऊंगा तो क्या होगा, अगर ये सब नहीं चला तो क्या होगा। सारी धन दौलत तो बाबा ने ये माताओं बहनों के नाम करा दी। तो बाबा को कभी ये नहीं संशय आया। तो इसीलिए हमारे मन में भी ये ना हो कि पता नहीं क्या होगा। सदैव ये नशा रखो कि पांडव सेना की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। तो ये हमेशा ये नशा रखो कि हम पांडव हैं, हमारी विजय निश्चित है। कौरवों की होगी क्या, तो आप कौन हो। पांडवों की विजय तो निश्चित है ना। आप देखेंगे जैसे वो महाभारत में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जो है कैसे कैसे इधर उधर सारे के सारे बातचीत वगैरह करके रखते हैं, ताकि अर्जुन के ऊपर कोई भी जो है आंच ना आए। अर्जुन की वो पूरी रक्षा करते हैं, चाहे कर्ण से वो मांग लिया, जो भी चीज दिखाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा ने ये जो ये ड्रामा रचा है, ये ड्रामा भी हमारे लिए गलत नहीं करेगा। हमें कभी कभार लगता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, मगर ये ड्रामा, इसके में भी माँ आता है। तो ये भी हमारा जैसे माँ की तरह ध्यान रखती है। इस ड्रामा में चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो तो हमारे किए हुए कर्म है पुराने जो सामने आ जाते हैं। मगर वो कुछ खराब नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ी बनाना अपने हाथ में है। वही जो हम बात कर रहे थे कि जो ये ज्ञान है, उसमें भी बाबा कितना महान है। और कई बार लगता है कि ये क्या बात है, कई आत्माओं को लगता है कि ये तो बहुत साधारण सी मुरली है, तो ये हमारे हाथ में। उसी तरीके से समस्या भी जो आ रही है, ये बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है, हमारे हाथ में है। किसका स्वभाव है छोटी बात को बड़ी बनाने का, और किसका स्वभाव होता है बड़ी बात को छोटा बनाने का। आप देखिए कई लोगों के तो हल्का सा सर में भी दर्द हो जाए तो वो पूरे घर को जो है इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी बड़ी बात बना लेते हैं। तो वो चीज जाती भी देर में है। तो और कई होते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बीमारी भी निकल आई, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। आप नीचे आ जाएंगे तो वह बड़ी दिखाई देगी, और ऊपर चले जाएंगे तो छोटी दिखाई देगी। अब ये नीचे और ऊपर अब बताएंगे आगे बाबा। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, आप ऊंची स्व स्थिति में स्थित हो जाओ, तो परिस्थिति छोटी सी बात लगेगी, और छोटी सी बात पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी है, ये अपने आप को बड़ा कर लो। कोई भी बात आए, ये अपने आप को, अपने सम्मान को ऊंचा कर लो कि हम हर बार के विजयी है। भाई ये कल्प कल्प ये समय का चक्र हर कल्प फिरता है, और पिछले कल्प भी हमने इस पे जीत पाई थी, तो इस बार भी पा सकते हैं। तो अपने आप को बड़ा कर लो। अभी कोई इस कल्प में विजयी नहीं बन रहे हैं, अनेक बार विजयी बने हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन उस समय याद आए, ऐसे नहीं टाइम बीत जाए पीछे याद आए, ये तो छोटी बात है, मैंने बड़ी क्यों बना दी। कई बार ऐसा लगता है ब्राह्मणों को कि बात हो जाती है। अच्छी बात तो ये है, दुनिया वाले तो बात हो जाती है उसमें भी जो है बात निकल जाती है, चली जाती है, उसके बाद भी उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ब्राह्मण हालांकि वो तो नहीं सोचते हैं, बाबा के बच्चे हैं। मगर बाबा कह रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, कि जब बात आए तभी उस वक्त ये स्थिति यूज करो और उसको छोटा बनाओ। समय पर याद आवे कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। बाबा ने कहा ये समय पर याद आए। माताओं को नशा है, माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पांव की जुत्ती बना दी, तो पांव सबसे नीचे होता है, और जूती तो पांव के भी नीचे होती है, और बाप ने सिर का ताज बना दिया। बाबा ने तो माताओं बहनों को ही, जैसे कल पिछली बार भी बाबा बता रहे थे कि बाबा ने तो माताओं बहनों को ही आगे रखा है। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है। तो नाचती हो, पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। कई माताएं हमने देखी हैं, बूढ़ी बूढ़ी, बिल्कुल सीधी चल भी नहीं पाती हैं, और मगर बाबा के मुरली सुनने के लिए रोज जाती हैं। एक माता थी, उसका ये संकल्प था कि मैं जब शरीर छोड़ू तो मैं किसी की सेवा ना लूं, और हमने देखा जब उसने शरीर छोड़ा तो बिल्कुल रात को सोते सोते सवेरे उठी नहीं।
इतने अच्छे तरीके से बाबा उनका ध्यान रखता है। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। जब बाबा को खुशी है, बाबा सब जानी जाननहार है, वो हमारी पूरी जन्म पत्री जानता है, ड्रामा के भी सारे राज को जानता है, और उसके बाद वो खुश हो रहा है कि ये बच्चों का भाग्य बहुत ऊंचा है, तो हमें क्यों नहीं होनी चाहिए। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। आज के आप जाएंगे किसी से भी बात करेंगे, लोग जानते ही नहीं है कि सच्ची खुशी मतलब क्या। भाई थोड़ी देर कुछ देख लिया, कोई बात कर ली, हंसी मजाक कर लिया, उनको लगता है बस ये हो गया। और आपको सच्ची खुशी मिली। सच्ची खुशी मिली माना कि जैसे हमें अंदर में ये पता पड़ा कि हमारा पिता कौन है, ये ड्रामा सब कल्याणकारी है, मैं आत्मा भी कितनी ऊंच हूं, तो ये है सच्ची खुशी, जिससे हमारा मन खुश होता है। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। तो बाबा कह रहे हैं, सच्ची खुशी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। तो वास्तव में जो बाबा को याद करना है, वो ऐसे करना है कि हमें खुशी खुशी बाबा की याद आए। ऐसा नहीं है कि गंभीर होके बिल्कुल मूड ऑफ करके बैठे। चाहे कोई कदम खर्च करे, लेकिन ये खुशी नहीं मिल सकती। ये खुशी किसको कैसे मिल सकती है, किसके मन में ये बात बैठे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में सब कुछ होगा, ये तो कितने भी पैसे खर्च करके नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्चा किया, कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला। तो जब हम बाबा के बने, हमने बोला बाबा, तो उसकी छत्र छाया, उसका पूरा ज्ञान हमारे मन में आया। तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए, लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। तो बाबा ने कहा आपने कुछ खर्चा तो नहीं किया ना, बाबा के बनने के बाद बाबा ने कोई पैसे मांगे या कुछ करा कि मेरा ये दो वो दो। पूरी मुरली जो बाबा सुनाता है, वो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए सुनाता है। अच्छा ये कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा वैसे कर लो। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन सा है? किसी ने बोला बेफिक्र बादशाह। तो आप बेफिक्र बादशाह हो? अब पूछा बाबा ने कि जब आपने बोला कि सबसे बड़े से बड़ा बादशाह कौन है, तो आप बेफिक्र हो, या यहाँ आकर बेफिक्र हो, वहां जाकर फिक्र होगा कि बाबा के सामने मधुबन में बैठे हैं तो कोई फिक्र नहीं लगता, क्योंकि बाबा की भी एक जैसे की शक्ति रहती है, स्थान का भी महत्व रहता है। माताओं को फिक्र होगा बच्चों का क्या करें, पोत्रों का क्या करें। यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं होगा। माना चिंता जो है, यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं होगी। आजकल के बादशाह हैं फिक्र के बादशाह। आपको पता है जितना इस कलयुग में जो जितना ऊपर बैठा है, उतना ही उसको जो है दिक्कतें ज्यादा है, और ही लोग उनकी जान के पीछे हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। और आप हो बेफिक्र बादशाह। बच्चे को कोई फिक्र होता है क्या? जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं। वही बताया कि जब आप देखिए जानवर भी अपने माँ बाप के साथ है तो बिल्कुल बेफिक्र रहेगा। तो हम भी जो है आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, त्रिकालदर्शी है, उससे ऊंची हस्ती कोई नहीं है, तो हमें फिर चिंता की क्या जरूरत है। तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। वैसे भी कोई बात का फिक्र करो तो फिक्र करने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती। ये बाबा ने पहले भी बताया था कि फिक्र करने से फायदा नहीं होता। दुनिया में तो कहते हैं भाई फिक्र करो तो ज्यादा मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है। भाई आपके सामने कोई काम है, उसमें मोटिवेशन लाना एक अलग चीज है, मगर उसकी फिक्र करना अलग चीज है। फिक्र करने वाला समय भी गंवाता, स्वयं को भी गंवाता, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हम किसी चीज की फिक्र ही करते रहे, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए, और काम को भी गंवा देता। जिस काम के लिए फिक्र करता है वह काम भी बिगाड़ देता। तो सफलता अगर चाहिए तो उसकी विधि है बेफिक्र बनना। ऐसे बादशाह आप देखिए, ये जो बड़े बड़े, चाहे क्रिकेट में भी ये रहे हैं, MS धोनी वगैरह रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती थी कि वो कूल काम कंपोज्ड माइंड में रहते थे। तो बाबा ने वही बोला कि आप कोई भी काम करो, जरूरी है करो, बेशक कोई काम बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी अभी करना है, बहुत ज्यादा उसके अंदर नुकसान भी हो सकता है, करो पूरी कंसंट्रेशन से करो, मगर फिक्र नहीं करो। तो ऐसे ही बाबा ने बोला सेवाओं की कोई नई इन्वेंशन निकालो। लक्ष्य रखने से टचिंग स्वतः ही होती है, कि अगर हम लक्ष्य रखेंगे कि हमने ऐसा करना है, तो उसमें बाबा भी मदद करेगा। सेवा में आगे बढ़ना अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ना। जो सच्ची दिल से सेवा करते हैं वो सदा उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बाबा की कोई भी एक सेवा पकड़ लें और वो हम सच्चे दिल से करें, जो भी हमसे बन सकता है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से,
तो बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ भी आगे बढ़ेगा, उन्नति को भी प्राप्त करोगे। अगर मिक्सचर सेवा करते हैं तो सफलता नहीं होती। मिक्सचर सेवा क्या होती है कि ऊपर का नाम है तो सेवा, मगर अंदर उसके अंदर हमारा अपना कोई स्वार्थ छिपा है ना। हम चाहते हैं कि भाई हम सेवा करें, क्यों चाहते हैं सेवा करें, भाई लोग हमें पहचाने, हमारा नाम हो, नामाचार हो, लोग हम जहां जाएं लोग हमसे बोलें कि भाई देखो जी ये भाई कितनी सेवा करता है। तो चाहते हैं नाम और बोल, रूप है ऊपर सेवा का, तो वो तो मिक्सचर सेवा है। तो वो सच्चे दिल की सेवा नहीं है। तो स्व उन्नति भी नहीं होती है, उससे कोई उन्नति नहीं होगी, बल्कि अंदर अंदर खालीपन लगेगा। थोड़े समय के बाद ऐसा लगेगा कि ये सारे सारे मुझे मानते तो हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मगर मैं जानता हूं ये मेरे को उतना अनुभव होता नहीं है। तो अपने अंदर जैसे खालीपन महसूस होगा। तो बाबा ने कहा मिक्सचर वाली सेवा नहीं, जो सच्चे साफ दिल की इस आत्मा का भी भला हो, ये है सच्चा साफ दिल। चलिए समय हुआ है तो फिर बाबा को याद करते हैं। आत्मा ज्योतिर्बिंदु, निराकार शिव बाबा की संतान। हीरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, स्वयं परमात्मा शिव मेरे अनादि पिता है। सर्व संबंधी, प्यारे बाबा की अपार किरणें, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती हूँ। मैं आत्मा
संपन्न, संपूर्ण, कल्प कल्प की विजय। प्यारे बाबा, मेरे परम हितैषी, सर्व संबंधी है, बाबा का अपार स्नेह मुझे प्राप्त। मैं आत्मा शिव शक्ति पांडव सेना, प्यारे बाबा की अनेक अनेक किरणें सारे विश्व में फैल रही हैं। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, पापों से मुक्त हो अपने घर परम धाम की ओर आकर्षित हो रही। और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।